गोली लग गई थी इसके जिक्र है कि भाई के। लुटेरा है, चोर है, वो गाड़ियाँ चोरी करता था, वो जेम काटना यही काम है उसका, और कुछ काम नहीं है उसका। पूरा आवाम परेशान है, पूरा मोहल्ला पूरा इलाका परेशान है। कोई अपराधी के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। अपराध क्या है, उनका बेचारों का जवान बच्चा गया, शरीफ बच्चा था वो। ये उन्हीं मोहतरमा का घर है जिन्होंने ये कांड किया है और अभी फ़िलहाल ये फ़रार है अपनी फैमिली के साथ। एक लड़की है जिक्रा उर्फ इकरा। इकरा नाम है, जिक्रा नाम है लड़की का, जिक्रा नाम है। मैं उसी की गली में इस वक्त मौजूद हूँ और पीछे थोड़ा सा अगर कैमरा करेंगे प्रीत जी, तो यहाँ जो ये मीडिया और बाकी जो हमारे सहयोगी खड़े हैं उसी के सामने खड़े हैं, लेकिन ये उनके कुछ पड़ोसी हैं। ये जिक्रा का ही घर है ना? है ज़्यादा हमें कंफर्म नहीं इस चीज़ के नहीं है कि उन्हीं का ही है ये, लेकिन पता नहीं, वैसे सब लोग यही बोल रहे हैं कि यही है। जैसे वो गली वाले कह रहे हैं जिस बच्चे की डेथ हुई है कि वो जो लड़की है लड़कों के साथ घूमती है, हथियारों को लेके घूमती है, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा तो खैर पता नहीं, ऐसा नहीं सुना हमने। कभी आप लोगों ने देखा इस लड़की का कुछ व्यवहार कैसा लगा? कभी बातचीत हुई? कोई नहीं देखा है, लड़की को ही नहीं देखा? नहीं देखा। आपकी बिल्कुल पड़ोस में है और अपने लड़की को नहीं मैं देखा? यहाँ किराए पर नहीं आई हूँ अभी। आपने जी, कोई जी। यहाँ पुराना है जो पुराने? आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? किराएदार है। रह कब से रहे हैं? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। 5-6 महीने में देखो अड़ोसी पड़ोसी में बहुत तालमेल हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। हम बोलते चलते नहीं है कि ऐसे। लेकिन एक बात बताइए, आपको मालूम चले कि आपकी पड़ोसन इतनी खतरनाक है कि बच्चों को मार रही है, 7 हत्याएं उस गली में हुई हैं, बताइए। अब ये तो उनको ही पता होगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। सर हमें तो आपको पता जरा भी नहीं है। खौफ नहीं है कि हमारे पड़ोस में ऐसा क्रिमिनल रहता है? अब इस चीज़ को हमें पता नहीं है क्योंकि हम लोग अपने घर में खुद व्यस्त रहते हैं, जॉब करते हैं, हम खुद नहीं पता क्या है क्या नहीं है। बात पास पड़ोस को ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते, नहीं जानते अभी अच्छे जैसे से। मालूम चल गया है कि लड़की है और उसने हत्या की है, हत्या अभी करवाई सुनना है। है, सब कुछ हाँ, ही अभी हम- तो अभी आप लोगों के दिल में कुछ खौफ है कि भाई हमारे पड़ोस में ऐसा कोई संगीन अपराधी रहता है, लड़की है जो भी है, तो अजीब कुछ सा डर का? है ना, अजीब सा तो है ना, ये चीज़ गलत ही है, ये चीज़ जो भी है, चाहे जेंट्स हो लेडीज़ हो कोई भी हो, ये गलत ही है जो हो रहा है, नहीं होना चाहिए ये। बिल्कुल, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, अपराध करने का अधिकार किसी को नहीं किसी है। को नहीं है, बेशक किसी को नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो अभी जैसे वो लोग मांग कर रहे हैं कि इस घर को तोड़ दिया जाए, इकरा के बुलडोजर चला दिया जाए, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा अगर इस घर पे बुलडोजर चलता है तो? देखो ये तो सरकार ही जान सकती है क्या सही है क्या गलत है क्या नहीं है, ये वही फैसला कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। फैसला तो सरकार का ही होगा। आप लोग ऐसे अपराधियों का साथ देंगे? मैं ये नहीं नहीं, हम साथ तो किसी के नहीं है, ऐसे लोगों के नहीं है साथ। साथ नहीं है। आप लोग यहीं रहते हो? क्या नाम है? फरमान, फरमान। कब से रह रहे हो? बचपन यहीं से गुजरा भाई। बचपन यहीं से, तो आप बेहतर जानते होंगे इस लड़की के बारे में, कुछ बताएंगे? बस पहले सही थी लेकिन अब बीच में एकदम माहौल के हिसाब से ये बिगड़ गई। लेकिन बिगड़ने की वजह? बार बार माहौल के हिसाब से, पहले वहाँ के लोगों के हिसाब से गलत लोग संगत में घुस गई। तो जैसे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, अगर पड़ोस में कोई बच्चा गलत काम के लिए करता है तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम उसको समझाएं। कभी किसी पड़ोसी ने नहीं समझाया, क्योंकि इस्लाम तो अच्छी तालीम देता है। देखिए, बदनाम कुछ लोग भले करें। वो बात आपकी सही है, बस ये है समझाने वाला समझा देता, अब नहीं समझने वाला नहीं समझा तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है। और मेन तो घर वाले होते हैं, इसके घर वाले क्या करते हैं? तो वो इतना तो हमें जाना नहीं। मतलब घर वालों के साथ ही रहती है या अलग रहती है? घर वालों के साथ ही रहती है, फिलहाल अभी अलग हो गए थे अपने माँ बाप के साथ बस। लेकिन कभी इस चीज़ के नहीं सोचा कि गलत कभी करानी, इंसान को बस कहते ना मजबूरी गलत करवा देती है, वही गलत करवाया था बस। बाकी कभी हमने सुना नहीं था इसके बारे में इतना। अभी सुनने में जैसा आ रहा है कि 7 हत्याएं उस गली में हुई हैं हिंदुओं की। पहले उस लड़के के गोली लग गई थी इसके जिक्र है कि भाई के। इस लड़की के भाई को गोली लगी थी, कब की बात है? ये 6 महीने पहले 6 महीने पहले हो गई हैं। जब चाकू ने मारा था, चाकू से। वो किसने मारा था? हिंदुओं ने? हाँ, उन्हें मारा था तो उन्हें वही बदला लिया होगा भाई, उसके भाई के चाकू लगा तो उन्हें कहा बदला लिया होगा भाई। ऐसे तो मैटर तो मिला, सुना नहीं। पीछे मतलब इस चीज़ का ये सुना था कि मतलब चाकू मारे गए, वो लड़का भी शायद साहिल नाम है उसका, भी यही सुना था। जो उसका भाई था? जी जी जी, उसका भाई जो था साहिल, उसको भी चाकू मारे गए थे। मतलब तो यही सुनने में आया था कि यहाँ के लड़कों ने चाकू मारे हैं, बस इतना ही सुनने में आया था, लेकिन वो मरते मरते बचा था। मतलब वो बच गया था, जिंदा है अभी? हाँ, वो भाई जिंदा है? जी जी, वो तो जिंदा आप है, कह रही कि बदला लिया, वो तो जिंदा है, तो बदला कैसा? मेरे सुनो, अब उसने ना मारा था ना, तो उसने लड़का ने कहा था मैं बदला लूंगी, उन्हें बदला ले लिया होगा भाई। हम लोग तो यहाँ पे रहते नहीं, हम तो उधर रहते, पर हमने सुना था कि बदला लेंगे। लेकिन एक बात तो बताइए, आप जैसे इस्लाम धर्म को फॉलो करती हैं, इस्लाम तो बड़ा शांति वाला मजहब है,
वो अगर है ना, तो उसके अंदर ऐसे ख्याल कैसे पनप गए कि मैं अब जान से ही मार दूंगी, मेरे भाई को किसी ने जानलेवा हमला किया तो मैं अब जान से मार दूंगी। इसमें दिल में क्या है, हमारा दिल में क्या, उनके दिल में क्या है। हम तो दो किराएदार हैं, हम लोग सुबह जाते हैं, शाम को जॉब से हम लोग शाम को आते हैं। देखो भाई, हम ये चीज़ जानते नहीं, हम लोग तो ड्यूटी पे जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। क्या करते हैं आप लोग? हम लोगों के घर के खाना पकाने ही काम करते हैं, हाँ, गांधीनगर में काम करना जैसे। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जानते। ये जो मर्डर हमले वाली बात है भाई, आपको मालूम है उसकी इकरा के भाई के बारे में कुछ हुआ था? है ना, इस चीज़ का हमने भी सुना ही है। जैसा अब ये सब शोहरत हो रही है, उस टाइम पर भी शोहरत यही बात की हो रही थी कि चाकू मार दी, चाकू मार दिए, इस चीज़ को लेकर। जैसे एक उसके भाई पे हमला हुआ, उसका भाई जिंदा है और उसके बदले में 7 हत्याएं हो चुकी हैं। ये अजीब नहीं लगता? मैं नहीं पता इस बारे में, ये मामला नहीं पता। उस गली में जाके देखिए, बड़ा रोवा राट हो रहा है वहाँ पे, परेशान है लोग कि 7 हत्याएं हो गई हैं और लोग दरवाज़ों पर लात मारते हैं, रात को सोने नहीं देते हैं। ये हमने लोग सर नहीं जाते, हम लोग को दुकान पर से आते हैं, हम लोग अपना खाना बनाए। इसका नहीं पता। हमने सुना ही नहीं इस बारे में। आप क्या नाम है सर? मोहम्मद नाजिम। आप यहीं रहते हैं इसी गली में? हम नहीं, पीछे रहता हूँ मैं, जवाब क्या खाड़े की तरफ। पीछे कुछ सुना है इस जिक्रा के बारे में? तो यहाँ माहौल देख के आ गए, उधर तो बहुत सुकून है, उधर यहाँ पे भीड़ भाड़ देखी तो आ गए, बाकी इतनी जानकारी नहीं इस बारे में। क्या देश की राजधानी है ये, भारत की राजधानी, 2025 का भारत है और इसमें ऐसी घटनाएं हों तो अजीब नहीं लगता? अजीब तो हो ही रहा है, देखो आजकल जैसा माहौल है वैसा ही उसी हिसाब से चल रहा है, देखो क्या होता है। बाकी ये जिन्होंने ये करा है वो गलत है, उनको उठा के उनको बंद करा जाए। और देखिए नैरेटिव आप देखिए कि फिर एंगल बन जाता है हिंदू मुस्लिम का। गलती किसकी, मरा कौन? और पूरा आवाम परेशान है, पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका परेशान है। हमारी तो यही है रिक्वेस्ट उनसे भी, जिनका मरा है बेचारों को, उनको भी अफसोस है, होना चाहिए और लोग वहाँ को मिल के उन्हें अरेस्ट करवा देना चाहिए। उन्हें पेश हो जाए तो ये माहौल शांत हो जाएगा, पुलिस उन्हें पकड़ के बंद करे, फिर ये सारा माहौल सही हो जाएगा। ये बड़ी इसीलिए अच्छी तो वो हो रहा बड़ी है। अच्छी आप बात कर रहे हैं, मतलब जो अपराधी है अपराधी उसको को सजा पकड़ा मिलनी जाए, इसमें चाहिए। कोई अपराधी के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। अपराध क्या है, उनका बेचारों का जवान बच्चा गया, शरीफ बच्चा था वो, जो भी थी उनकी फीडबैक, जो भी पिछला जो होता है रंजिश वंजिश वो उसमें हो गया, मगर हुआ गलत है, उनको पकड़ के बंद करा जाए, माहौल शांत हो जाएगा। ये सब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका उनका भी तो गया ना बेचारों का जवान बच्चा गया। अभी ये फरार हैं यहाँ से सारे फैमिली वाले? हाँ शायद यही देखने आया था, ताला वाला लगा हुआ है यहाँ पे, शायद तोड़ फोड़ भी हुई है, बता रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, क्या सजा मुकम्मल चाहते हैं इस लड़की के लिए? जो कानून है उसके मुताबिक होना चाहिए, मुकल्लम अपने आप से उससे थोड़ी नहीं, जो कानून में है वो दी जाए उन्हें सज़ा, उम्र कैद हो, जो भी जैसा भी प्रोसीजर हो कानून के तहत वो चले। यहीं रहते हो आप सब? देखिए ये पड़ोसी हैं जिक्रा के और इनसे भी हमने थोड़ा सा जाना। घर में यही है खान साहब घर जिक्रा का? आगे वाला, ये वाला घर है, ये उन मैडम का घर है, लॉक लगा हुआ है और चेन के साथ है। ऊपर तक दिखाइए। ये उन्हीं मोहतरमा का घर है जिन्होंने ये कांड किया है और अभी फ़िलहाल ये फ़रार है अपनी फैमिली के साथ। लेकिन सब में एक नाम और उजागर हुआ, साहिल, जो जिक्रा का भाई है। और जिक्रा के पड़ोसियों ने जो बताया कि साहिल पर पहले जानलेवा हमला भी हुआ था, मतलब कुछ समय पहले। तो ये जो साहिल के बारे में बात कर रहे थे, जानते हो साहिल के बारे में? चोर है जी वो, लुटेरा है, चोर है वो, गाड़ियाँ चोरी करता था वो, जेम काटना यही काम है उसका, और कुछ काम नहीं है उसका, पैसे छीनना यही काम है उनका। लूट मार, चोरी चपाटी ये सब करता था। और जो जिक्रा, उस पे हमला भी हुआ था, साहिल पे हमला वगैरह भी हुआ था। सर हमें उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, हम काम पे जाते, अपने काम पे से सीधा घर, घर से काम, हमें उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। और कुणाल भी स्कूल पढ़ता था बस। जैसे उस गली के जो पड़ोसी हैं, जिक्रा के जो पड़ोसी हैं, वो बता रहे थे कि जिक्रा के भाई पर हमला हुआ। पूछ सकते हो ना आप, वो बताएंगे ना किन्होंने करा था, ये बात हमें थोड़ी ना पता है। ये चीज़ हमें साहिल के बारे में कितना जानते हो? सर मैं इतना नहीं जानता सर, मैं तो कॉलेज जाता हूँ, अपने घर आता हूँ, मुझे आज पता चला कि मेरा भतीजा ख़त्म हो गया है। इतना इन चीज़ों में नहीं घुसता सर, मेरा इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है सर। सर अपना कॉलेज से मतलब रखता हूँ, 5-6 बजे आता हूँ, घर पे चले आता हूँ। साहिल के बारे में मालूम है कुछ और जिक्रा के बारे में? सर वो ये नाम वगैरह बस यही जानते हो आप कि वो चोरी चपाटी करता था? सर फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं लाता सर, फालतू लोग हैं मेरे लिए तो ये सारे फालतू लोगों पे ध्यान देता। अब ये पता चला फालतू लोग ने मेरे भतीजे को मार दिया, तो इस चीज़ का दुख हो रहा सर। पहले इतना मैं ध्यान नहीं लाता सर। नहीं, मुझे एक चीज़ मालूम चली कि बदला लेने के लिए जिक्रा ने ये सब किया है। कौन सा बदला सर, मुझे नहीं पता सर। सर कुछ है इस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं ना, आपको बता तो रहे, जिन्होंने आपको ये चीज़ बताई है ये चीज़ आप उनसे पूछो ना, बदला उनको किन से लेना था, उनसे लेते ना बदला। इस बच्चे को क्यों मारा उन्होंने? 17 साल के बच्चे को कौन मारेगा सर, उससे क्या बदला लोगे आप? वो बंदा सीधा रहता था सर, यहीं पे रहता था, मतलब वही है भतीजा लगता था मेरा रिश्ते में।
तो सर एकदम प्यारा बच्चा सर, उससे क्या ही बदला लोगे आप 17 साल के बच्चे से, बस वही है उसकी हाइट थी सर 7 फुट के आसपास। और सर वो थोड़ा अटक अटक के ही बोलता था सर, जैसे अगलाना नहीं होता, थोड़ा थोड़ा अगलाता भी था वो सर। स्पेशल बच्चा था। सर स्पेशल नहीं बोल नहीं सकते सर, ऐसा बॉडी तो ठीक था, बस वो अगलाता था सर थोड़ा। बस वही है सर, 17 साल के बच्चों को इंसाफ नहीं मिला सर, देश का कानून किसी काम का नहीं है सर। फिर बाकी क्या मेंशन किया हुआ आपने? सर मैंने जस्टिस फॉर कुणाल फ्रॉम सीलमपुर दिल्ली लिखा था, थोड़ा हाईलाइट हो केस। हाईलाइट तो काफ़ी है, देखिए विधायक जी भी आ गए जो पटपड़गंज के हैं। सर उम्मीद तो और यही कितना हाईलाइट चाहते हैं? सर हाईलाइट क्या सर, योगी जी आए जब हम वोट उठाएंगे यहाँ से, योगी जी आने चाहिए यहाँ पे। वो कैसे आ सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सर आना तो पड़ेगा, हमारे घर के साथ हमारे लोग 7 लोग मर चुके सर, एक नहीं 7 लोग। सर मेन चीज़ हमें किसी से मतलब नहीं है सर, इस लड़कों को इंसान मिल जाना उस वही मतलब है सर, कोई आए ना आए। मेन चीज़ जो सर हमारा प्रशासन है ना ठीक से काम करे तो कुछ नहीं होगा सर। अगर ये कुणाल ना किसी बड़े पॉलिटिशियन अधिकारी का बच्चा होता ना, अभी तक साहिल जो भी था आरोपी सूली पे चढ़ चुका होता सर। बुरा मत मानना सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा होना सर, बस बोल सर ये आम आदमी का बच्चा तो सर ऐसा कुछ होगा नहीं। 6-7 महीने बाद सर केस क्लोज हो जाएगा। आपको ही पता सर इंडिया में क्या होता सर, बस मूवी सीरीज़ में दिखाता है, क्राइम पेट्रोल में दिखाता है पुलिस इतना काम कर रही है, वो कर रही है। नशे की बातें जो की जा रही हैं और चोरी चकारी की जो बातें की जा रही थी साहिल के लिए, तो मैंने सोचा जो आसपास के पड़ोसी है उस गली में तो मैं गया ही था, बाकी एक खान साहब मेरे साथ भी जुड़े, तो मैंने सोचा इनकी बात भी मैं आप तक पहुंचाऊं। क्या नाम बताया खान साहब आपने? मेरा नाम इरफान है। जो चीज़ें आप जैसे हमें भी डिस्कस कर रहे थे साहिल के बारे में कि जो नशे की लत में बच्चे हैं यहाँ के पड़ गए हैं, वो उसकी वजह किसको मानते हैं? माँ बाप भैया, सबसे बड़े तो माँ बाप हैं। आपका बच्चा घर पे नहीं आ रहा तो आपको पता है मेरा बच्चा 11 बज रहा है कहाँ है, ये माँ बाप की ढील है सबसे बड़ी। माँ बाप अगर इस चीज़ के ऊपर कसाव रखेंगे तो ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी। मेन चीज़ हमारी अपनी है, अगर हम चाहेंगे अपनी बच्चों को अच्छा बनाना तो अच्छे बनेंगे, और हम चाहेंगे अपना हम खुद मस्त हैं तो बच्चों को कहाँ से मस्त सही कर लेंगे। नहीं देखो खान साहब, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी परवरिश मिले, माँ बाप कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा गलत राह पर यहाँ जाए। पे कुछ परिवार ऐसे हैं जो कहते हैं जहाँ जो करेगा जैसा वैसा भरेगा, छोड़ दिया कहानी खत्म हो गई, वो जैसा कर दिया वैसा वही भरता, पूरा इलाका भरना पड़ता है। ऐसा मतलब बच्चों की फिक्र ही नहीं है। बच्चों की फिक्र नहीं है, बच्चों की फिक्र होगी तो बच्चों की इमेज अच्छी बनेगी, फिर इस तरीके की कोई बात नहीं आएगी। ऐसा क्यों, क्या क्यों ऐसा माहौल हो गया है? अब भाई ये तो वो जानते हैं जिन्हें जो खाली घूम रहे हैं, हमें क्या पता। जो आदमी सुबह काम पे जाएगा रात को आएगा, उसे वो कैसे कहीं किसी के पास गलत संगत में बैठ जाएगा, आप बताइए। सारा दिन काम करने के बाद में कोई आदमी गलत संगत में बैठ सकता है बड़े भाई? जब सारे दिन उन्हें कुछ करना ही नहीं है तो वो करेंगे क्या? नशा पत्थर करेंगे, आपस में सारे लड़ेंगे भिड़ेंगे, और क्या करेंगे? ये वाले क्राइम करने वाले कितने बच्चे होंगे आपके निगाह में जो है नशे की लत में है? पता नहीं कितने, तो पूरा सर्वे करते ले झुग्गियों में सारे तुम्हें हर एक छोड़ के दूसरे घर में वैसे नशा ही मिलेगा, और क्या मिलेगा। अच्छा, झुग्गियों की बड़ी बात होती है और पास में एक बड़ी तादाद में बड़ी आबादी झुग्गी की रहती है, वो सबसे बड़ा रीज़न मानते हैं आप कि यहाँ रिहायशी एरिया में जो नशे की हालत होती है? ज़्यादा है, छोटी छोटी झुग्गियाँ हैं, एक झुग्गी है 15 मतलब 7-8 बच्चे हैं, अब 2 मियाँ बीवी हैं, बताओ कहाँ जाएँ? बच्चों को भगाते हैं, चल भाई भागो इससे, वो बच्चे बाहर भग गए। अब बच्चे तो बाहर भगाएगा ही नहीं, आज भगाएगा आदमी। अब उन्हें यही नहीं पता हमारे बच्चे कहाँ हैं, कितने आए कितने नहीं आए। तो फिर तो झुग्गियों को साफ होना ज़रूरी है यहाँ से, जिससे कि ये आबादी सेफ हो सके, यहाँ के लोग सुरक्षित हो सके। और भी अच्छी बात है, क्या परेशानी है? सफाई तो होनी चाहिए, हाँ नहीं, इनका तो कहीं ना कहीं सेटिंग। सफाई तो होनी चाहिए। भैया पहले जगह दी थी झुग्गियों को, अब ये जगह पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये हम वो बना रहे हैं, हम झुग्गी हटा के इससे फ्लैट दे देंगे, ये कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या करेगी गवर्नमेंट, हमें तो पता नहीं है नहीं भैया। फिर दूसरी बात, हर जगह किराएदार है, किराएदार बहुत है, बाहर के लोग आए हैं, पता नहीं चलता कौन आदमी क्या है। यहाँ रिहायशी आदमी हो तो एक दूसरे को जानता भी आदमी, किराएदार आ गया, अब आप आ गए नए नए, हमें क्या पता आप कहाँ से आए हो, कौन हो क्या नहीं, है भैया ये चीज़। अच्छा, जैसे अभी आपने एक चीज़ बोली कि 2 मियाँ बीबी हैं और 8-8 बच्चे हैं, इसमें किसकी कमी है? 8x8 का कमरा है, इसमें कमी किसकी? अपनी कमी है, इसमें भी किसी की कमी नहीं है बड़े भाई, इसमें तुम्हारी कमी है क्या? इसमें भी तो अपनी कमी है। नहीं, एक प्रचलन है कि जितने ज़्यादा बच्चे उतने अच्छे। वो तो एक अलग बात है, बच्चों वाला मामला तो अलग है। वो आदमी जो है जितना ऊपर वाला देता है, जिसकी सांस दी है दुनिया में, उसके खाने का इंतजाम भी उन्होंने पहले ही करके भेज दिया। अब जैसे 8x8 का कमरा है, एक झुग्गी है, आप एक बार बताओ, आप कमा के ले गए, आपने ला के उसे डब्बे में बंद करके रख दिया, वो सेफ रहा, और आप लाए और आपने ला के खोल के रख दिया तो वो सेफ नहीं रहा। तो उस तरीके के रीज़न, बच्चों को भी जो चीज़ आप सिखाओगे वही बच्चों के पास आएगी, जो नहीं सिखाओगे वो नहीं आएगा बच्चों को। क्या करें? तो अभी जैसे यहाँ नैरेटिव बन गया है कि मुस्लिम जो है वो ज़्यादा उत्पात मचा रहे हैं, नशे की हालत में हैं। पार्टी दोनों ही करती हैं, और इसमें इसका में ना तो कोई मुस्लिम का धर्म है ना कोई हिंदू का धर्म है। क्राइम करने वाला है कोई धर्म ही नहीं है, मेरा उसूल तो ये है। जो क्राइम कर रहा है उसका कोई धर्म नहीं है, जो क्राइम नहीं कर रहा वो आदमी जो है अलग ही होगा, साफ आदमी होगा। नहीं, क्राइम का तो कोई धर्म नहीं होता, लेकिन
अभी बीते दिनों हमने गोकुलपुरी में भी एक घटना ऐसी सुनी जहाँ एक हिमांशु नाम के बच्चे की हत्या की जाती है। अभी जैसे ही कुणाल हो गया है, गोकलपुरी में जो हत्या हुई है वो हत्या भी तुम्हें पता होगा क्यों हुई है, क्यों हुई है? लड़की का मामला था कुछ। लड़की का मामला था बस। यहाँ भी कुछ लड़की का मामला था। अब इस मामले में मुझे पूरे रीजन के बारे में मालूम नहीं है। मैं भी सुबह निकलता हूँ, शाम को मुझे मालूम नहीं है। मुझे तो बस ये मालूम है लड़के रात को अपना नशा वशा करके अपना घूमते फिरते रहते हैं और क्या है। वो लड़के वो जिन्होंने मारा है वो हाँ साहिल की तरफ वाले लड़के नशा करते थे, मतलब हाँ नशा करते हैं अपना, यही गांजा वांजा और क्या है। गलत संगत में थे। गलत संगत में सारे काम खराब होते हैं बड़े भाई। अगर अच्छी संगत लोगे तो कोई भी बच्चा बिगड़ेगा नहीं। तो ऐसे अपराधियों को तो प्रशासन पहले बाद में सजा देगा, आसपास के जो लोग रहते हैं उनको सजा देनी चाहिए, उनको समझा है? अरे उन्हें मार देंगे बड़े भाई। आज का दौर ऐसा है, यहाँ पे किसी को समझाने का धर्म नहीं है। ये अपने गांव देहात नहीं है कि हम गांव देहात में होते हैं ना तो धी बेटी को इतनी शर्म होती है कि इस गली से भी निकलेगी ना तो डर के निकलेगी। यहाँ होते हैं किराएदार आए हुए हैं, ना किसी की जान है ना किसी की पहचान है, किसी के साथ भी हाथ पकड़ो गले में हाथ डाल लो निकल लो, कौन किसी को रोक रहा है यहाँ पे? अच्छा समझाया आपको तो नहीं जा रोको। सकता, डर होता है। किसको रोको? कभी किससे कंप्लेन समझाओगे? कंप्लेन वगैरह किसी ने की आसपास के लोगों ने उनके खिलाफ? कंप्लेंट ही तो नहीं करते। कंप्लेंट करे तो फिर तो पुलिस अपना भी कसौटी पे कस देगी। आप बताओ, आप मेरे खिलाफ कंप्लेन करने में भी डर होता है। डरते हैं। किसी ने कभी कंप्लेन की, उनकी शिकायत की उन बच्चों की जो नशे में घूमते रहते हैं फिरते रहते हैं? पता नहीं जी इसके बारे में। अभी अगर कार्रवाई हो तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप मुसलमान हैं? अरे हमें कहाँ की दिक्कत है, जो गलत करेंगे तो उसमें मुसलमान से क्या लेने देना होगा। मुसलमान गलत करेगा तो कोई सही तो ना करेगा कोई भी हो, हिंदू है या मुसलमान हो, उसमें कोई इधर नहीं। और यहाँ पे ऐसा कोई मैटर भी नहीं है भैया। यहाँ पे कोई इस तरीके का मैटर भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाला कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। सब में मोहब्बत बराबर है, बहुत प्यार है यहाँ पे। मोहब्बत बराबर है। क्या नाम है आपका? नाम जुनेद। जुनेद, कहाँ रहते हो? हम तो दूसरे ब्लॉक में रहते हैं। यहाँ की कुछ मालूम है? खैर खबर नहीं जी, कुछ नहीं मालूम। मतलब अभी डर का माहौल है आप लोगों में कि ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे एरिया में होती हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं जी, हमें कुछ जैसे- मालूम ही नहीं इस बारे का। कुछ मालूम नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया। देखिए पड़ोसियों को बहुत कुछ मालूम होता है और मेरा प्रयास इसलिए रहता है ज़्यादा कि पड़ोसियों से मैं बात करूं कि जो बच्चा जिसकी डेथ हुई है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके बारे में भी मैंने जानने की कोशिश की, पड़ोसियों से बात की। और जो जिक्रा नाम की लड़की है उसके बारे में भी हकीकत वही लोग बता सकते हैं जो उस लड़की के आसपास रहते हैं। जैसे इन काका ने बड़ी अच्छी बात बताई कि वो शाम होते ही गैंग के साथ यहाँ पर नशे के हालात में घूमते थे। मतलब जैसे डॉन होता है ना, माफिया, उस तरीके से माहौल क्रिएट करने की कोशिश। और कुछ पड़ोसियों ने बताया कि वो बदला लेने के लिए भी उसने किया है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए।